साथियों को अप कंट्री में वेलकम करते हैं। अप कंट्री के बारे से कुछ मालूमात और कुछ ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ खड़े हैं जनाब अब्दुल रशीद अब्बासी साहब। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा-सा हमें इसकी तफ़सीलात के बारे में वज़ाहत फरमाएँ कि अप कंट्री में क्या कुछ है? जी, अस्सलाम तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं माई फेयर डील के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। अभी इस वक्त हम आपको अपने पैनल के पहले प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ मालूमात देने लगे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी जगह पर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो आप ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। लोकेशन बड़ी मैटर कर रही होती है। कीमत से भी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो लोकेशन मैटर करती है। इस लोकेशन के ऊपर जिस वक्त आप खड़े हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल आप पिंडी के 10 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर, अभी हम जिस तरह कोई नूर बिल से अंदर आए या आपके इस हाथ के ऊपर जो है ना वो सदर है, आप 10 मिनट के फासले पे सदर से मौजूद हैं और बिल्कुल आपके सामने एयरपोर्ट मौजूद है। और प्राइस के हवाले से अगर आप बात करें तो सीडीए के जिन सेक्टर्स में से हम होते हुए आए, तो I-14, I-15, I-16 के अंदर सर आपका जो प्लॉट का प्राइस रेंज है वो 80 लाख 85 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। और मौके के ऊपर आपने देखा कि सीडीए पिछले 10-12 साल से ये आपको इसी तरह से नॉन डेवलप चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने देखा खेत भी हैं और दीगर सारी चीज़ें भी आप देखते हुए आए। तो अब उन चीज़ों के इन कंपैरिजन, यानी इस्लामाबाद के सीडीए के सेक्टर्स के साथ बिल्कुल कनेक्टिंग प्रोजेक्ट जो आपको उसके 50% से भी कम प्राइस के अंदर अगर आपको मिलता है, तो प्रोजेक्ट की डिलीवरी आपके सामने है। आप देखते हैं कि डेवलपमेंट का क्या म्यार है। गलियां सारी कटी हुई हैं, गेट इसके 2 हैं। एक I-16 से आप एंटर होते हैं, फॉरेन ऑफिस की पीछे सोसाइटी थी उससे होते हुए आप I-16 से आप यहाँ पर एंटर होते हैं। और दूसरा इसका हम जाकर आउट होंगे गिरजा रोड के ऊपर। कदीम पुराना गिरजा रोड है। गिरजा रोड पे जब आप आउट होते हैं तो गिरजा रोड से टोटल जो है ना वो 3-4-5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर आपका ठलियाँ इंटरचेंज है, एयरपोर्ट इंटरचेंज जिसको कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा पेशावर वाली साइड से या लाहौर वाली साइड से अगर कोई भी बंदा आता है और वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो अप्रोच करता है, तो वो ठलियाँ इंटरचेंज से अप्रोच करता है और मोटरवे से और रास्ता ही कोई नहीं है। तो ठलिया इंटरचेंज से के बिल्कुल साथ कनेक्टिंग ये प्रोजेक्ट, और इधर से आप कोहिनूर मिल देख रहे हैं, इस तरफ से आप सदर वाली साइड से अगर देखें तो प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी बनती है कि शहर के बिल्कुल दिल में, शहर के बिल्कुल वस्त में, सेंटर के अंदर आपको 35 से 40 की रेंज के अंदर 5 मरला प्लॉट मिल जाता है। जो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी जगह देखें तो बंदे के जहन में आता है कि 1 से 1.5 करोड़ की जब तक हमारी रेंज नहीं होगी तो हम शायद प्लॉट नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी 1 करोड़ की रेंज है तो आप अपना घर बना के बाइज़्ज़त तौर पे रह सकते हैं। मौके पे आप देखते हैं कि सारी गलियाँ कटी हुई हैं और जितने भी आपको ये ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप पीछे देखें तो ये जितने भी आपको ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहे हैं या येलो बोर्ड नज़र आ रहे हैं, तो ये गली आपकी कटी हुई है और गली का नंबर लगा हुआ है और हर प्लॉट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पहुँची हुई है। और यहाँ पर पानी का कनेक्शन आपको प्लॉट के डे 1 आपको जो है ना वो मिलता है। उसके बाद नया टेल का इंटरनेट का कनेक्शन भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है और गैस की लाइनें भी यहाँ पर बिछी हुई हैं। गैस के रूल के मुताबिक कि जैसे ही आपका जो है ना वो 40-50% आबादी होती है तो वो आपको गैस भी दे देते हैं। लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बिजली, पानी, गैस और इवन इंटरनेट की सहूलत भी आपके प्लॉट के ऊपर मौजूद है। और ये हम ऑफ़र करते हैं आपको कैश प्लॉट, इंस्टॉलमेंट पे यहाँ नहीं है, कैश प्लॉट है, एनओसी वाला प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट से अप्रूव। जब आप लोकेशन देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की तो उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि आया ये प्रोजेक्ट अप्रूव भी है या नहीं, यानी गवर्नमेंट के इदारे क्या कह रहे हैं। कहीं हम ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने जा रहे कि जो अप्रूव्ड ही नहीं है और हम प्लॉट तो परचेज़ कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे हाथ में वो कागज़ के पेपर रह जाएँ, टुकड़े रह जाएँ और पता चले कि वो लोग जो है वो अप्रूव्ड नहीं थे और मार्केट में ही नहीं है। और लोग आपने देखा कि फ़ाइलें उठा के डेवलपर को, बिल्डर को ढूँढ रहे होते हैं। तो ये सर गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट है, लोकेशन वाइज़ आइडियल है, प्राइस बहुत ही कमाल, यानी आपको 35-40 की रेंज के अंदर शहर के अंदर प्लॉट मिलना, यानी कोहिनूर मिल से अगर आप अंदर आएँ तो आप कितना फ़ासला तय करके आएँ। और मज़ीद आगे चल के अगले गेट के ऊपर मैं इसकी जो है ना कुछ इस हवाले से जो है थोड़ी-सी और आपको बात करूँगा। तो कैश का प्लॉट हमारे दोस्तों में से कोई भी बंदा लेना चाहता है तो हम उसको ये रिकमेंड करते हैं कि भाई यहाँ पर ले। अब इसमें एक और चीज़ जो गेम चेंजर है कि जो आपका रवात से ठलियाँ रिंग रोड बन रहा है, उसकी एक्सेस भी इस प्रोजेक्ट के साथ है।
बिल्कुल ठलिया इंटरचेंज के साथ है। तो रवात से एयरपोर्ट जो आपका इंटरचेंज ये रिंग रोड आ रहा है, वो भी इसके साथ बिल्कुल कनेक्टिंग है। मोटरवे को आप सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे जो है ना वो कनेक्ट करते हैं। यानी आपने पेशावर, लाहौर, पूरा पाकिस्तान कहीं भी वाया मोटरवे जाना है, या अगर आपने जीटी रोड से जाना है तो जीटी रोड आपके इस तरफ है, और मोटरवे से अगर आप जाते हैं तो आप टोटल 5 मिनट की दूरी के ऊपर आप ठलिया इंटरचेंज पे पहुँचते हैं, और उसके बाद आप मोटरवे को अप्रोच करते हुए निकल जाते हैं। सी पैक भी इसी जो है ना वो एरिया के अंदर है, रिंग रोड भी है, दीगर भी चीज़ें हैं, वो आप आगे चल के बात करते हैं। तो कैश का कोई भी प्लॉट अगर लेना चाहता है तो यहाँ पर लेकर फौरी तौर के ऊपर अपना प्लॉट लेकर अगले दिन कंस्ट्रक्शन कर सकता है, सेम डे कंस्ट्रक्शन कर सकता है। इसमें डिले कोई नहीं है। यहाँ पर बिजली, पानी, गैस सारी चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट मिलती हैं। ठीक है जी। अभी दोस्त गाड़ियों में बैठेंगे और अगला प्रोजेक्ट हम सिल्वर सिटी विजिट करेंगे। ये हमारे पैनल का पहला प्रोजेक्ट था जो आपको दिखाया। दरमियान में गिरजा रोड है, गिरजा रोड के उस तरफ सिल्वर सिटी है। अब सिल्वर सिटी के ऊपर बात। फेयर डील के तमाम मेहमानों के साथ सबसे पहले हमने अप कंट्री का विज़िट किया, उसके अंदर डेवलपमेंट के मयार को देखा, और इसके बाद अभी हम मौजूद हैं सिल्वर सिटी के अंदर। अब सिल्वर सिटी की जो तफसीलात हैं वो हमें बताएंगे जनाब अब्दुल रशीद अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं जी। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमारे पैनल के प्रोजेक्ट्स को आप विज़िट कर रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर आप आज का दिन आपका रोज़ा बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा और आप आज के दिन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये जो साइट है ये बिल्कुल नई है, यानी शायद आज से पहले कभी ज़िंदगी में ना आए हों। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त आते हैं और ये डॉक्टर साहब बात करते हैं वो कि हम हमेशा कोहिनूर मिल से जो है वो स्पीड से निकल के आगे चले गए, तो हमें कभी ये भी नहीं पता था कि अंदर भी कोई एरिया है। सर ये सीटीए के सेक्टर आपके I-14, 15, 16 के सेक्टर हैं। फॉरेन ऑफिस की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इस तरफ है। उसके साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू CBR, जिनके लाल गेट एक सोसाइटी के थे, अभी जाते हुए निकलेंगे तो राइट हाथ के ऊपर जो है ना वो आप देखेंगे उनके 3-4 गेट बने हुए हैं। तो ये कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स भी इस तरफ हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी इस तरफ हैं, और इसके अलावा जो है ना वो गवर्नमेंट के जो सीटीए के जो सेक्टर्स हैं वो भी इस सारे जोन के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम खड़े हैं ये सिल्वर सिटी प्रोजेक्ट है। अगेन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए हम 2-3 चीज़ें ज़रूर देखते हैं, और हर बंदा देखता है और उसकी ख्वाहिश होती है और तफज़ात भी होते हैं कि यार इन 3 चीज़ों को देखा जाए बिलखुसूस, कि जिसमें वो किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन को देखता है कि आया इदारों से ये अप्रूव्ड है या नहीं है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, या ये फेक प्रोजेक्ट ना हो। और तीसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड भी है और उसकी लोकेशन भी अच्छी है तो क्या वो मेरे बजट में भी आता है। यानी हम अपने बजट में, तीसरा क्वेश्चन हमारा अपना बजट का होता है कि वो हमारे बजट में भी आता है या नहीं आता। तो सर ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम खड़े हैं इसको आप तीनों एतबार से अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह RTA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। डेवलपमेंट आपके सामने है। गेट नंबर 2 से हम इन हुए हैं, आगे करके इनका गेट नंबर 1 है। तो रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका क्वेश्चन है वो किल होता है, वो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाता है कि RTA से, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लिहाजा यहाँ पर आप बेधड़क होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोई खौफ नहीं है कि यहाँ इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स मौजूद हैं। अब NOC का वो कितना लंबा प्रोसेस है, जो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो NOC किसी इदारे को जब मिलता है तो उसके पीछे बहुत सारे NOC हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इदारों को देते हैं, गवर्नमेंट के इदारों को, कि मिसाल के तौर पे वो आपसे इदारे पूछते हैं कि जहां आप इतने सारे लोगों को आबाद करने जा रहे हैं तो आपका रास्ता कहां से होगा, आपके पास ज़मीन है या नहीं है, आप उनको बिजली कहां से देंगे, उनको पानी कहां से देंगे, गैस आप उनको प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, आप वहाँ पर स्कूल देंगे या नहीं देंगे, कमर्शियल कितने देंगे, पार्क कितने देंगे, ग्रीन बेल्ट कितने देंगे, आपके रोड कितने होंगे, गलियाँ कितनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आम शहर में अवेलेबल नहीं है, यानी पिंडी जैसा शहर जहाँ पर करोड़ों की जो है वो कीमत है, लेकिन हम अपने घर से गाड़ी बाहर निकालते हुए आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग तो शायद अपने घर में बाइक भी लगाते हुए मुश्किल महसूस करते हैं। उसकी वजह ये है कि प्लानिंग के तहत चीज़ें नहीं बनी होती। सोसाइटी के अंदर आपको एक खूबसूरत बुलेवार्ड मिलता है, आपको जो है ना वो 30, 40, 50 फीट की गली मिलती है, आपको सेपरेट कमर्शियल मिलता है, कमर्शियल जोन आपका सेपरेट होता है, हॉस्पिटल आपके होते हैं, मसाजिद होती हैं, पार्क्स होते हैं। तो एक डिसिप्लिन के तहत एक आपके अप्रूव्ड मैप के ऊपर सारी जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक जो ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ होती हैं, उनको सामने रखते हुए प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है।
तो ये मैप इदारे अप्रूव्ड करते हैं सारी सहूलियात को सामने रखते हुए। तो इदारे लैंड को चेक करते हैं, आपकी बिजली के मामलात को चेक करते हैं, गैस के मामलात को चेक करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट जब एनओसी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो 10 सवाल जो हम बिल्डर से पूछते या जिनसे हम खरीद रहे हैं हम उनसे पूछते, वो आपके क्लियर हो जाते हैं कि आरटीए की जब स्टैंप लग जाती है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन उसका आपको रिप्लाई मिल जाता है। सेकंड चीज़ आती है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कि जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ऑल्दो कि वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या उसकी लोकेशन ऐसी है, क्या उसकी लोकेशन अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है। तो सर जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं इस प्रोजेक्ट के 6 से 7, 5 से 6 रास्ते गिनवा सकता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक रास्ता होना ही बहुत काफ़ी होता है। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक आपको सामने वो पहाड़ी के ऊपर जो है ना वो टावर नज़र आ रहा होगा, वो एयरपोर्ट के टावर्स हैं। थोड़ा सा आज चूँकि वो फॉग का भी है वेदर इस तरह से, लेकिन आपको टावर नज़र आ रहे हैं, तो ये एयरपोर्ट के टावर हैं। टोटल सर यहाँ पर 5 मिनट की दूरी के ऊपर आप एयरपोर्ट से खड़े। इस तरफ अगर आप चले जाएं तो 10 से 12 मिनट की आपकी ड्राइव है, तो आप सदर चूड़ चौक से आप इन होते हैं तो ये कदीम गिरजा रोड है। गिरजा रोड आज भी, इस रोड के ऊपर सदर से फतेह जंग की बसें आज भी चलती हैं। यहाँ से जो लोकल लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस गिरजा रोड से है। गिरजा रोड जो है ना वो इसकी फिजिबिलिटी भी चेक हो चुकी, ये 120 फीट ये आपके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। और जो अभी एक बहुत बड़ा एज है इस प्रोजेक्ट को, कि जो आपका रवात से ठलियाँ रिंग रोड बन रहा है, जिसको रावलपिंडी के हवाले से गेम चेंजर कहते हैं। तो रिंग रोड नो डाउट इस प्रोजेक्ट की, यहाँ इस प्रोजेक्ट की बात करें या इस पूरे एरिया की बात करें, तो एक तकदीर बदलने जा रही है कि यहाँ आज जिन रेट्स के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, आने वाले वक्तों में मैं देख रहा हूँ कि इतनी प्राइस तो शायद आपके प्लॉट की ट्रांसफ़र फीस होगी, या इतना आपसे प्रॉफिट डिमांड किया जा रहा होगा कि आप 22-25 लाख रुपए के अंदर कैश का प्लॉट फौरी तौर के ऊपर लेके, वहाँ हम बात कर रहे थे तो 35 लाख की शायद जो है ना अप कंट्री के अंदर हमारा बजट था। 35 से 40 के दरमियान का बजट है, डिपेंड्स कि लोकेशन क्या है। यहाँ आप 22 से 25 लाख रुपए के अंदर एक प्लॉट ले लेते हैं कि जिसकी फौरी आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इतना बजट हर शख्स का होता है। शहर के अंदर आप खड़े हैं, सदर से आपको 10 मिनट लगते हैं। एयरपोर्ट से आप बात करें तो अगेन मोटरवे आपके जो है ना वो 5 मिनट की दूरी के ऊपर है। ठलिया इंटरचेंज से आप इन होते हैं, इस तरफ से आएँ तो मैक्सिमम 15 मिनट वो आप पूरा शहर आपको नज़र आ रहा है। I-16 के फ्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं और पूरा शहर आप देखें हाइटेड प्लेसेस हैं ये। और यहाँ से आप आते हैं तो 15 मिनट से कोहिनूर मिल से आप इन होते हैं तो बिल्कुल शहर, पेशावर मोड़ और आपका जो मंडी मोड़ है वहाँ से आप 15 मिनट की दूरी के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से एक पिलो रोड है, पिलो रोड जाके आपको दमियाल चक्री के ऊपर टच करता है। तो चक्री रोड से दमियाल से आप जो है ना इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो 5वां इसका जो रास्ता है वो जो रिंग रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिंग रोड की एक लूप I-16 को कनेक्ट होते हुए कश्मीर हाईवे को टच करेगी। ये आप इसको चेक कर सकते हैं मैप के अंदर। तो जब वो इसको टच करेगी तो वो गिरजा रोड को कनेक्ट करके आगे निकलेंगे। रिंग रोड आपका कनेक्ट होगा गिरजा रोड के साथ। तो जब रिंग रोड गिरजा रोड के साथ कनेक्ट होगा तो आप इस चीज़ को भी देख लें कि आप यहाँ से निकलेंगे और गिरजा रोड आपके मुंह पे है, और गिरजा रोड से रिंग रोड और रिंग रोड से रवात, यानी 15 मिनट पे आप रवात पहुँचेंगे। जो अभी अगर मैं बात करूँ रवात जाने की, रिंग रोड को माइनस करके, तो आपका 1.5 घंटा लगता है रवात जाने के लिए। या रवात या दीना, जेलम, गुजर खान का कोई भी बंदा जब एयरपोर्ट आता है तो उसको 1.5 घंटा चाहिए, वो फैज़ाबाद आएगा और फैज़ाबाद से कश्मीर हाईवे। लेकिन ये जो आपका रिंग रोड बनने जा रहा है 15 मिनट की दूरी के ऊपर, रवात से एक बंदा, अगर हम फैज़ाबाद या डबो रोड पे मौजूद हैं तो हम देर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रवात वाला बंदा पहले एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखें तो मोटरवे इधर है, आपका सी पैक का प्रोजेक्ट आपके साथ है, एयरपोर्ट आपके साथ है, रिंग रोड आपके साथ है। तो एक रोडों का पूरा एक जाल है, एक बंच है। तो बिल्कुल यहाँ, और फिर फ्यूचर में यहाँ पर सर कमर्शियल हब बनने लगा है। एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पर 5 स्टार होटल्स बनने हैं, यहाँ हाई राइज बननी है। साथ ही आपका टॉप सिटी के अंदर अगर आप चले जाएँ तो एयरपोर्ट के सामने जो प्रोजेक्ट है टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, इस वक्त 5 मरला प्लॉट की वहाँ पर कीमत 80 से 85 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए का उन्होंने कनाल का प्लॉट दिया था, जो इस वक्त 3-3.5 करोड़ रुपए का चल रहा है एक कनाल का प्लॉट। यानी कमर्शियल का रेट जो टॉप सिटी के अंदर है वो आपको मरी रोड के ऊपर भी नहीं मिलता। टॉप सिटी का रेट ज़्यादा है। और अभी गुजरते हुए आप उस सारे बेल्ट को भी देखेंगे तो ये बिल्कुल न्यूली ग्रोइंग
और बिल्कुल इनिशियल रेट के ऊपर एक चीज़ें आपको मिल रही हैं कि 25 लाख रुपए का आपको प्लॉट। इससे थोड़ा सा आप अगर आप आगे चले जाएँ एयरपोर्ट के करीब तो आपको नहीं मिलता। लोकेशन के एतबार से, रजिस्ट्रेशन के एतबार से हमने बात की, और तीसरी हमारे बजट। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आपको बजट में आता है। अब अगर किसी के जहन में ये हो कि यार ये 25 लाख रुपए मेरे पास कैश नहीं है, मैं महरूम हो गया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैं होने के बावजूद भी मैं नहीं ले सकता, तो सर आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप यहाँ पर आगे आगे वाले जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंस्टॉलमेंट का प्लॉट ले सकते हैं। यानी आप 5 लाख, 5.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट में एंट्री मारते हैं, और 20,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ आप 3 साल में अपना प्लॉट करके अपना घर बनाते हैं। तो दीगर मज़ीद अगर किसी दोस्त ने पिक्चर बनानी हो, कोई वीडियोस बनानी हो, ज़रूर करें, प्रोजेक्ट देखें। ये सारे आपके सामने पोजीशन वाले प्लॉट हैं। आप देख रहे हैं सेवरेज डल चुकी है, स्ट्रीट लाइट जो है ना वो ये स्ट्रीट साइन आपके लग चुके, गलियाँ आपकी जो है ना वो इस तरफ भी आप देखें तो ये आपको कंप्लीट पोजीशन वाले, यानी अगले 3 से 4 महीनों के अंदर यहाँ पर आपको घर बनने की जो एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह शुरू नज़र आएगी। 3.5 मरला की कटिंग, 5 मरला की कटिंग आगे है। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जहाँ तक आप देखते हैं, आज वक्त की कमी की बायस हम आगे नहीं जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले किसी भी विज़िट में हम आपको पूरा प्रोजेक्ट विज़िट कराएंगे। इसी बात के साथ इसको यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं और बुरहान की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों को वो प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माई फेयर डील का काफ़िला जो सुबह रवाना हुआ सीबिया टाउन अप कंट्री सिल्वर सिटी से होता हुआ इस वक्त हम पहुँचे हैं न्यू सिटी पैराडाइज़ में। हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं अब्दुल रशीद अब्बासी साहब। इनसे पूछते हैं कि न्यू सिटी पैराडाइज़ किन खुसूसियात की वजह से दूसरी तमाम सोसाइटी से मुमताज़ है। जी तो अब्बासी साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तमाम दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं माई फेयर डील के इस प्रोजेक्ट में। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हवेलियाँ से भी दोस्तों ने ज्वाइन किया। हमारे साथ अकबर साहब मौजूद हैं और इनकी टीम यहाँ पर विज़िट के लिए आई हुई है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर अभी हम इस वक्त खड़े हैं, जैसे हमने पीछे दीगर अपने जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर भी बात की कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप वहाँ पर बाइंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो आप 2-3 बेसिक चीज़ें देख रहे होते हैं। उसमें से सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आप लोकेशन को देखते हैं कि आप किसी भी जगह पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस जगह की लोकेशन क्या है, उस एरिया की अप्रोच क्या है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो हम इस वक्त जो है वो न्यू सिटी पैराडाइज़ जिस प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हैं, तो ये चौधरी कमर साहब का प्रोजेक्ट है और गालिबन आज ऑनर खुद प्रोजेक्ट के ऊपर आए हुए हैं। तो आपने गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हुई देखी। न्यू सिटी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 डिलीवर करने के बाद हज़ारों वहाँ पर घर बन चुके, लाखों लोग मुकीम हैं। उसके बाद अभी ये इस अपने तीसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आए। बहुत अच्छे डेवलपर हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, मार्केट के वेल नोन ब्रांड हैं। उन्हीं का ये तीसरा प्रोजेक्ट है जिसको न्यू सिटी पैराडाइज़ के नाम से जो है ना वो हम जानते हैं। न्यू सिटी पैराडाइज़ की अगर आप लोकेशन की एतबार से बात करें तो बिल्कुल मेन जीटी रोड से हम एंटर हुए हैं और हसन अब्दाल, ये कैंट, कामरा कैंट, वाह कैंट और सुजवाल कैंट, आप ये देखें कि ये सारे कैंट्स इसके सराउंडिंग में मौजूद हैं और टेक्सला से भी ये करीब है। और यहाँ पर पूरा पाकिस्तान, स्पेशली ये जो पेशावर साइड और केपी की जो पूरे बेल्ट है, उन सबको सूट करता है कि हर शख्स का पूरे पाकिस्तान में, एक चाहे वो ओवरसीज़ हो, मुल्क से बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, हर बंदे का एक ख्वाब है कि इस्लामाबाद में मेरा घर हो। हर बंदा चाहता है, लेकिन इस्लामाबाद में हर शख्स ख़रीद नहीं सकता कि जो वहाँ पर प्राइसेस हैं। तो जब वो लोग यहाँ पर परचेजिंग करते हैं तो वो इसको इसी तरह से लेते हैं कि हम इस्लामाबाद से टोटल 20-25 मिनट की दूरी के ऊपर अपना घर बना सकते हैं। उसके बाद जब आप बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे डेवलपर का, बहुत अच्छे ब्रांड का, प्रीवियस इनका जो प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हम आज कोशिश करेंगे कि वापसी में दोस्तों को न्यू सिटी फ़ेज़ 2 से होते हुए बर्मा 72 से इंटरचेंज या मोटरवे पे चढ़ जाएँ कि आप इनके जो प्रीवियस जो प्रोफाइल है उसको अगर आप चेक करें तो आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन जगह भी यही है और बेहतरीन मौका भी यही है कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है। रहने के एतबार से अगर आप बात करें तो बिल्कुल एक ऐसा है कि जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। 3-4 कैंट आपको यहाँ पर लगते हैं और मेन जीटी रोड और सामने आप मोटरवे देख रहे हैं हरीपुर अदारा की तरफ। एक जो है ना यहाँ से मोटरवे गुजर जाती है और दूसरी हम मोटरवे को लेकर आगे पेशावर की तरफ चले जाते हैं। इसी में हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो सामने जो आपको टैंकी नज़र आ रही है, वह मॉडल टाउन फ़ेज़ 3 भी हमारे पैनल के ऊपर है। कैश के ऊपर आप कोई भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो हम वहाँ पर भी आपको जो है ना वो सर्व करते हैं। जाते हुए हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पर भी उसको भी हम देख सकें। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो
लोकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, एक बड़े ब्रांड और ऑन, यानी इसको टोटल अगर आप देखें, टाइम ड्यूरेशन देखें तो अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ बात कर रहा था कि 2-3 साल किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की हिस्ट्री में तो मैटर ही नहीं करते कि वो लोग लैंड परचेज करते रहते हैं, अपना गेट तक नहीं बनाते, 1-2 गलियां नहीं काटते। आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, पीछे आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की होगी, आपने देखा होगा कि 2-2 4-4 साल तक लोग लारे लगाते रहते हैं, बस कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, गेट बना रहे हैं, गलियां काट रहे हैं आपको। और एक वक्त आता है कि आप अपनी सारी जो अमाउंट है उसको क्लियर करके भी अपने प्लॉट को रो रहे होते हैं। सर, एक बड़े डेवलपर का और वेल नोन जो मार्केट के अंदर जो लोग होते हैं उनका कमाल ये होता है, या उनका वो मार्केट में किस तरह से डिफरेंट होते हैं कि अभी इन्होंने 2-4-6 महीने की इंस्टॉलमेंट भी नहीं ली, लेकिन मौके के ऊपर आप देखें कि हज़ारों कनाल जहां तक आपकी नज़र जा रही है मोटरवे, और मोटरवे के उस पार भी आपको ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप मेन बुलेवार्ड देख रहे हैं, प्रोजेक्ट की अप्रोच देख रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल, पार्क्स, आपके जो है ना वो गलियाँ, जो हर घर के सामने जो गली, जो मिनिमम भी 40 फीट की गली, जिस तरह से आजकल आरटीए की रिक्वायरमेंट है। फिर हम इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद अगर आगे चल के बात करते हैं तो इसकी प्राइस की बात करते हैं कि आया ये हमारे बजट के अंदर भी आता है। तो मैं जिस तरह बात कर रहा था कि ये जो कैंट्स आपके लेफ्ट राइट लगते हैं, तो उनमें से किसी भी कैंट के अंदर जाकर अगर आप प्राइस पूछते हैं तो आपको करोड़ों में मिलती है। इवन टेक्सला के अंदर अगर आप प्लॉट की प्राइस पूछते हैं तो आपको करोड़ों में मिलती है। यहाँ पर आपको 18,50,000 रुपये का प्लॉट मिलता है 5 मरला, और वो भी आपको 3-3.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। यानी आप 4,60,000 डाउन पेमेंट के साथ प्लस ट्रांसफ़र फीस के साथ यहाँ पर 5 मरला, 3.5 मरला, 10 मरला यहाँ पर आप प्लॉट ले सकते हैं। कमर्शियल भी अवेलेबल हैं। तो 18,50,000 की मिनिमम अमाउंट के साथ जो 4,60,000 की डाउन पेमेंट प्लस ट्रांसफ़र फीस के साथ यहाँ पर आप अगले 3 साल, 3.5 साल में जब तक आप अपने पैसे क्लियर करते, आपको यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी डिलीवरी क्या होगी कि 8-9 महीनों के अंदर प्रोजेक्ट आपको सामने सारा ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है। गलियाँ कट चुकी हुई हैं, और पीछे ये फास्फोरस टाइप जो यूरोप में जिस तरह से पुल बन रहा है, ये इस तरह से दरमियान में ये एक पानी का रो है, और वहाँ से एक ऊपर से ये पुल बना रहे हैं। दीगर इंशाल्लाह न्यू सिटी फ़ेज़ 2 को भी देख के तो आपको मज़ीद आइडिया होगा कि जितने भी वहाँ पर बड़े ब्रांड हैं उनके तमाम मैक्सिमम उन लोगों के एमओयू साइन हो चुके हैं, जो यहाँ पर इनके साथ इंशाल्लाह आएंगे। यहाँ पर मस्जिद की एक्टिविटी और स्टार्ट के अंदर कमर्शियल की एक्टिविटी भी शामिल है। मज़ीद इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम ऑफिस में लेंगे। हमारा आज एक प्रोग्राम है, उसको भी आप देखेंगे। नमाज में भी हमने ज़ोर अदा करनी है, तो दोस्त गाड़ियों में बैठे, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या प्रीवियस जो हमने प्रोजेक्ट विजिट किए, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन जाके ऑफिस में सुकून से बैठ के लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।